कश्यप जी, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ। हाँ। मेरे घर में अक्सर चलता था ये। हाँ। जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, मेरे माँ के पास रखती थी मैं, और मैं ऑफिस के या फ्रेंड्स के पास जाती थी। तब मुझे अच्छा लगता था, मेरे माँ सब कुछ खाना खिलाना सुलाना सब कुछ, मेरे को आराम मिलता था। तो जब भी मैं वापस घर आती थी तो उसको फ्रस्ट्रेशन, बहुत सुबह से देखभाल करती थी, तो उसका एज की वजह से, तो फिर बच्चा कभी भी कुछ ज़्यादा कुछ कर रहा तो माँ एक डांटती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। सुबह से जितना भी हार्डवर्क किया है उसकी कुछ परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं है, पर एक बात बोलती है तो बहुत गुस्सा आ जाता था। तो देखभाल करने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकती हूँ। हाँ। तो अपना खुद का पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बोलते तो हम आजकल नहीं ले पाते। सही है। वो इंसल्ट मानते हैं, इंसल्ट फील होते हैं। तो इस छोटा सा चीज को ही हम नहीं ले पाते, तो कुछ अचीव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बहुत इंसल्ट्स लेना पड़ता है। सही है, बहुत बढ़िया। तो इंसल्ट हम कैसा झेले, मतलब सही है, कैसे ले सकते हैं और फिर उसको पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं, ये बोल दीजिए ताकि सब व्यूअर्स को अच्छा लगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओ यस, उतना आसान नहीं है जितना बोला जाता है, राइट। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, राइट, हमारा मोटिवेशन अपराइट टाइट मस्त रहेगा, लेकिन जैसा ही ये इंसल्ट जो है, अगर कोई कुछ बोल दे, और इंसल्ट का भी डिग्री होता है ना यार, लेवल्स होता है, राइट। जैसा आपने बोली, छोटा सा लेकर छोटा सा भी इंसल्ट हो जाए, आज मेजॉरिटी का माइंडसेट ऐसा है कि वो बहुत फ्रेजाइल है माइंडसेट। ग्लास गिफ्ट्स के ऊपर, ग्लास के ऊपर लिखा जाता है ना, हैंडल विथ केयर, इट्स फ्रेजाइल। हमारा दिल और हमारा दिमाग एक शीशा जैसा है, थोड़ा सा टच करो टूट जाएगा। एक्सपेशली इंसल्ट्स जब होते हैं वो तो पीसेस हो जाएंगे, इसलिए पीस नहीं है। अक्सर मैं सोचती हूँ, हम हिंदी में ये वीडियो करते हैं तो इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, पर आपकी स्ट्रेंथ ही वो है। सही है। नहीं, इंग्लिश में एक दो शब्द यूज हो जाए समझ जाएंगे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। The beautiful part about your videos is, adding English to the Hindi videos. Yes. तो to answer your question, क्योंकि आपने इंसल्ट के बारे में पूछा है कि उनको पॉजिटिवली कैसा ले, राइट। अगर मैं बोलूंगा कि मैं अपना जूता उतार के मैं यूं मारूं आपके फेस में, आपका मतलब हर किसी को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट, क्या यूजुअल रिस्पॉन्स होगा? बैठे बैठे चप्पल रेडी नहीं है। एक मारेंगे तो दो वापस आएगा, दो क्या 10 आएंगे, शू रैक पूरा आ जाएगा। यस और नो? ये यूजुअल रिस्पॉन्स है मेजॉरिटी। कश्यप तो जूता मारने के बारे में क्यों पूछ रहा है? लेकिन एक बंदे ने, जिनके मुंह के ऊपर एक बंदे ने जूता लेकर मारा था, लेकिन उसी जूते को लेके उन्होंने एशिया में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ा किया, एशियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, माय डियर फ्रेंड्स। किससे? एक जूते से। क्या मैं जो अपने ऊपर मारा गया था, उस जूते को लेके क्या बनाया उन्होंने? यूनिवर्सिटी, एशियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। आज की डेट में भी वो एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। करीबन 35,000 स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज वहां पढ़ते हैं, इंडिया में है। अच्छा। नाम बोलूंगा तो पता चल ही जाएगा। पर मैं ये सोच रही हूँ जूते के साथ कैसा बताएंगे, नहीं तो जूता पड़ेगा मुझे। यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। अब तो पता चल ही जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन वाराणसी, one of the oldest and one of the one of the largest. Yes, Pandit Madan Mohan Malviya, right? In the beginning of 19th century, Pandit Madan Mohan Malviya ji wanted to build this university. ये यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहते थे, और वो
कॉमन मैन नहीं थे, ही वॉज अ पब्लिक फिगर, क्योंकि पॉलिटिक्स में थे, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट वो सब चल रहा था, तो लोग पहचानते थे मदन मोहन मालवीय जी को। लेकिन पंडित जी ने ये बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो मैं बिग शॉट्स को टारगेट करूंगा, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें डोनेट करें। तो उन दिनों जो आज की डेट में जो हैदराबाद है, उन दिनों निजाम का जो नवाब्स रहते थे, उनके पास बहुत one of the richest, one of the richest kings and nawabs of those days, so those time. So पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वहां से लेकर यहाँ साउथ इंडिया भी जो हैदराबाद है, वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें पैसा चाहिए, हमें डोनेट कीजिए, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते हैं। तो पता नहीं रीजन क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टोरीज आया, हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत कुछ बोला गया, लेकिन क्या एग्जैक्ट रीजन मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो एब्सोल्यूट सच है। आप बीएचयू में जाएंगे तो आप वहां भी आपको कहानियां सुनने के लिए मिलेगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी आए किंग के पास, पूछे भाई हमें पैसा चाहिए, राइट, डोनेट करो। पता नहीं क्यों, लेकिन नवाब जी ने दिया नहीं है पैसा, मना कर दिया, साफ साफ मना किया, बोला कि मैं डोनेट नहीं करूंगा। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसा इंसान थे जो इजीली हार नहीं मानते थे, तो वो हर रोज जाते थे। जो सुबह सुबह राजा, वो उन दिनों होता था ना, अपना राजा बैठता है, फिर अलग अलग लोग आएंगे, फिर बताएंगे उनका प्रॉब्लम, दरबार, वेरी गुड, दरबार, तो बताएंगे प्रॉब्लम्स क्या है, फिर किंग सॉल्व करते हैं। उन दिनों लोग दरबार जाते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आजकल बार में जाते, वो अलग बात है। फिर तो मदन मोहन मालवीय जी भी आए थे, साफ पैसा चाहिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ, ये मना करते जा रहे थे, लेकिन ये पूछते जा रहे थे, मांगते जा रहे थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, नवाब को, किंग को इरिटेट हो गया, और हजारों लोग देख रहे थे, सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी खड़े थे। उन्होंने आके पूछे थे, साहब मुझे पैसा चाहिए। किंग इरिटेट हुआ, अपना जूता निकाला, यूं मुंह पे फेंक कर मारा, बोला कि गेट आउट, दफा हो जाओ इधर, दफा हो जाओ। तो यूजुअल रेस्पॉन्स तो हमने पहले बात कर चुके हैं, क्या यूजुअल रेस्पॉन्स होगा, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो रेस्पॉन्स था वो बहुत ही यूनिक था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई इंसान सोच सकता है। यू आर गेटिंग इट? उन्होंने जूता लिया मदन मोहन मालवीय जी ने, और राजा की तरफ देखा, किंग की तरफ देखा, नवाब की तरफ देखा, बोला थैंक यू सो मच, धन्यवाद डोनेशन के लिए। नवाब ने बोला क्या पागल हो गया क्या, मैं डोनेशन नहीं दे रहा हूं यार, मैं तुझे इंसल्ट कर रहा हूं। अपना जूता फेंक के मारा है आपका मुंह पे। उन्होंने बोला आपका ये डोनेशन है, मैं डोनेशन मान लूं? हाँ डोनेशन है, जाओ जो करना है करो। तो उन्होंने बोला मैं इसी से मैं बीएचयू खड़ा करूंगा, देखते रहना। हजारों लोग थे वहां, हजारों। कौन? ये किंग, वेरी फेमस किंग, और पंडित मदन मोहन मालवीय वाज नॉट अ कॉमन मैन। तो ये न्यूज जो है, नवाब जी ने पंडित जी को इंसल्ट किया, ये न्यूज जो है बहुत ही फास्ट फैल गया था। इवन दो टीवी चैनल्स नहीं थे उन दिनों, फिर भी वायरल बहुत हुआ। तो हजारों लोग भीड़ इकट्ठा हो गया। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता निकाला, बोला चलो चलो चलो, राजा का जूता 1 लाख रुपया। ही ऑक्शन्ड इट। ट्रिक ये है, अगर ये जूता ज्यादा प्राइस के लिए नहीं बिकेगा, इसका मतलब किंग उतना असरदार नहीं है। किंग का कीमत भी गिर गया, किंग का कीमत गिर जाएगा। तो ये नवाब ने बोला, उनका जो भी मंत्री वगैरह रहते उनको बुलाया, भाई ऐसा करना कि ये ऑक्शन में कल तक चारों तरफ न्यूज फैलना चाहिए कि राजा का जूता बहुत बढ़िया प्राइस में बिक गया। वो भी एक जूता, पैर भी नहीं है, एक जूता सिर्फ। यूर गेटिंग इट? मदन मोहन मालवीय जी को वही चाहिए था। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितना रुपया आया, लेकिन यह बोला जाता है करीबन 85 to 90% मनी जो बीएचयू खड़ा करने के लिए यूज हुआ था, वो इस ऑक्शन से आया। मेरा क्वेश्चन ये है
कि एक बंदा ठंडा दिमाग से सोचा है, रिजल्ट एशियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल ये बोला जाता है ना यार, कूल रहना चाहिए, कूल रहो। यू नो, कूल कैसा रहे जब आपको फूल बनाया जाता है? क्या आप कूल रहेंगे? ओह, है ना, यूनिवर्सिटी तो खड़ा किया है। वो एब्सोल्युटली रह सकते हैं। कैसा हो सकता है ये? साइकोलॉजी ये बोलती है, मीनिंग इक्वल्स फीलिंग। अगर आपको इंसल्ट या किसी भी चीज को फेस करना चाहेंगे, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। फॉर्मूला है मीनिंग इक्वल्स फीलिंग। इसका मतलब ये है, हमें किसी ने इंसल्ट किया, जैसा ही हमने इंसल्ट मीनिंग देंगे, क्या फीलिंग हमारे अंदर आएगा? गुस्सा या उदास हो जाएंगे, यार हम क्या कर सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जूता फेंक के मार रहे हैं, क्या कर सकते हैं। शायद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये मीनिंग नहीं दिया, उन्होंने इंसल्ट मीनिंग नहीं दिया। शायद उन्होंने ये मीनिंग दिया होगा, यार ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं क्यों आया हूं यहां, बीएचयू खड़ा करना है, खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मैं क्या मांगा? पैसा मांगा। क्या मिला? जूता मिला। ओके, इससे पैसा कैसा बना? आप कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हैं, क्या लेबल अटैच करते हैं, उसके हिसाब से आपका फीलिंग्स तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। अगर हम इंसल्ट मीनिंग दे देंगे, तुरंत हमको गुस्सा वगैरह वगैरह इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वो अपॉर्चुनिटी का मीनिंग देंगे, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगा, हमारा स्मार्ट थिंकिंग स्टार्ट होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हमारा ईगो बगल में, मुझे इंसल्ट करेगा क्या, वो ईगो बगल में चला जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? माय डियर फ्रेंड्स, इंसल्ट रहेगा ही रहेगा। आप जितना भी अवॉइड करें और जितना आप ग्रो करते जाएंगे, उतना ज्यादा इंसल्ट्स आपको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन वो सब अगर फेस करना चाहिए तो इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, ठंड दिमाग की बहुत जरूरत है। यू आर गेटिंग इट? अगर दिमाग को ठंडा रखना है, माय डियर फ्रेंड्स, एक ही तरीका, आप कैसा डिफाइन करेंगे सिचुएशन को, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, क्या मीनिंग देंगे आप? जैसा ही मीनिंग बदल जाता है, आपका फीलिंग बदल जाएगा। जैसा ही आपका फीलिंग बदल जाएगा, आपका डीलिंग भी बदल जाएगा। अगर आपका डीलिंग बदलना चाहेंगे, अपना फीलिंग बदलना चाहिए। अगर अपना फीलिंग को बदलना चाहेंगे, तो अपना मीनिंग को बदलना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, one of the greatest and the finest examples for cool head. I'm sure you got your answers. Correct. So thank you so much. I'm very sure people will connect to this video. Oh yes. Like just like me.